हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड के अंदर हमें देखना है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, लेकिन जब इनका रेगुलर डिस्टर्ब हो जाए तो वो सॉलिड जो होंगे डिफेक्टेड सॉलिड होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें कि एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर हो उसे आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं। लेकिन आइडियल वाली कंडीशन जो है ओनली फॉलो होती है 0 केल्विन पर। तो इस कारण से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी जो होता है वो भी 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स कोई भी क्रिस्टल जो है आइडियल क्रिस्टल नहीं है। अब आइडियल क्रिस्टल नहीं होगा तो कैसा होगा, वो डिफेक्टेड क्रिस्टल होगा। और ये डिफेक्ट किस कारण से अराइज हुआ है, मेनली टेम्परेचर के कारण से अराइज हुआ है। और इस कारण से इसे जो है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इम्परफेक्शन इन सॉलिड या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट मेनली किस कारण से अराइज हुआ है, टेम्परेचर के कारण से अराइज हुआ। क्योंकि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को टेम्परेचर दिया जाएगा और टेम्परेचर देने पर मॉलिक्यूल की या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से या तो वो एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाएगा या वो जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है, जिसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या डिफेक्ट इन सॉलिड भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। दीज डिफेक्ट sometime called thermodynamic defect because the number of these defect depend on temperature। अब बात करें इम्परफेक्शन इन सॉलिड, तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो है 3 टाइप का होता है। और फर्स्ट टाइप जो है उसका वो है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। दूसरा जो है वो है यहाँ पर हमारा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप के अंदर, और उसका फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद जो सेकंड टाइप है वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है इसके अंदर 4 टाइप के अंदर। फर्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेकंड इज वैकेंसी डिफेक्ट, थर्ड इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड लास्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। इसी तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसे भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप के अंदर। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये मेटल एक्सेस होता कैसे है, 2 रीजन से होता है। फर्स्ट रीजन जो है ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यानी कि उसमें से एनायन को हटा दिया जाए। और दूसरा कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, यानी उसके अंदर एक्स्ट्रा कैटायन जो है जोड़ दिया जाए। इसी तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा जो टाइप है वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल की डेफिशिएंसी भी 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट जो है इसके अंदर वो है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज एंड सेकंड इज यहाँ पे ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन। लास्ट टाइप जो है हमारा वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो है ये डिफेक्ट अराइज होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके अंदर इन द क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड थर्मली फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड एट टेम्परेचर above 0 Kelvin. These electrons are free to move in the crystal and are responsible for electrical conductivity. This type of conduction is known as intrinsic conduction. The electron deficient bond formed by the release of an electron is called hole. इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है टेम्परेचर के कारण वो रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, और इस टाइप के कंडक्शन को बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन। और नेक्स्ट इसके अंदर देखें तो ये कहते हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वहाँ पर ब्लैंक स्पेस होगा, उसे हॉल कहते हैं।
अब यहाँ पे आगे बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए वो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी की इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए और टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ बोरॉन और आर्सेनिक दे आर शो कंडक्टिविटी ऑफ गिविंग टेम्परेचर। These type of substance are called semiconductor। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन टेम्परेचर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब इन सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट ऐड किए जाते हैं या कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, उसके बेस पर ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड टाइप इज ए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम इसके अंदर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर ये ध्यान रखना है कि व्हेन इम्प्योरिटी ऑफ 13th ग्रुप, और 13th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड थैलियम इज एडेड इन 14th ग्रुप। 14th ग्रुप के भी कौन से एलिमेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम, द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि 14th ग्रुप यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी डाल दी जाए तो सेमीकंडक्टर जो होगा उसको बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक सिलिकॉन एटम लिया, नेक्स्ट सिलिकॉन एटम, और इसी तरीके से सिलिकॉन एटम लेके इनको जॉइंट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेकेंड लेयर रखेंगे सिलिकॉन एटम्स की। तो यहाँ पे सेकेंड लेयर रखी हमने। अब हम यहाँ पर सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर देते हैं बोरॉन एटम से, और बोरॉन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, यानी ये जो कंबाइन होगा वो 3 सिलिकॉन एटम से कंबाइन होगा। तो आगे देखें, इसके अंदर हमने यहाँ पर ये एटम बना दिया, लेकिन सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे सिलिकॉन एटम बनाने के बाद अब इस सिलिकॉन की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करें तो 3 तो आगे से आगे बाइंडिंग होगी, लेकिन बोरॉन ट्राइवेलेंट होता है यानी 3 से जुड़ता है, तो सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली पड़ा होगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण, या ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। इसी तरीके से तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है लेकिन बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, तो बोरॉन 3 से तो ज्वाइंट हो जाता है, लेकिन एक सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री पड़ा रहता है, और इस फ्री होने के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। अब आगे से आगे मैं इसका स्ट्रक्चर जो है जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका जो है स्ट्रक्चर जो है शो कर लिया। अब बात करें इसके अंदर, आपको क्लियरली दिख रहा है, इसके अंदर क्लियर हो गया होगा। अब बात करें इसके अंदर आगे कि सिलिकॉन हैज़ टेट्रावेलेंट एटम बट बोरॉन हैज़ ट्राइवेलेंट एटम। व्हेन बोरॉन एटम इज एडेड इन silicon crystal, the single valency of silicon is free, which is responsible for conduction of electricity। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखें तो वो है हमारे पास एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी पहले 13 ग्रुप लिया था, अब हम यहाँ पे कौन सा ग्रुप लेंगे, 15 ग्रुप लेंगे, क्योंकि 14 ग्रुप में तो हमें ऐड करनी है इम्प्योरिटी, तो 13 और 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में बात करें तो 15 ग्रुप जो है उसको ऐड किया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर, और मेनली जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर आर्सेनिक ऐड करते हैं। तो व्हेन इम्प्योरिटी ऑफ 15th ग्रुप इज एडेड इन 14th ग्रुप एलिमेंट्स द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको भी डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जो है सिलिकॉन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इनकी जो है बाइंडिंग साइड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बात ध्यान रखनी है कि हर सिलिकॉन एटम जो है 4 अदर सिलिकॉन से अटैच होता है। अब नेक्स्ट मैंने लेयर बनाई। अब इस नेक्स्ट लेयर में मैं क्या कर रहा हूँ कि सिलिकॉन के एक एटम को रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर आर्सेनिक से। अब आर्सेनिक से रिप्लेस किया तो 15th ग्रुप है,
15th ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट सिलिकॉन के तो 4 इलेक्ट्रॉन ही है। तो एक वैलेंसी जो है या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है आर्सेनिक पर, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन फ्री रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे से आगे जो इसका है नेटवर्क पूरा कंप्लीट करते हैं हम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन हैज़ टेट्रावैलेंट एटम बट आर्सेनिक हैज़ पेंटावैलेंट एटम। व्हेन arsenic atom added in silicon crystal, the single valency of arsenic is free, which responsible for conduction of electricity। तो इस तरीके से थे हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के टाइप्स। धन्यवाद।